न तन का न मन का है कोई ठिकाना, जहां भी रहूंगा बस मुझे याद रखना। कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया था जौनपुर जिले के 7 नौजवानों ने, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन रक्षक में शामिल होकर न सिर्फ प्राणों की आहुति दी, बल्कि अपने बलिदान से जौनपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में पूरी दुनिया में दर्ज करा दिया था। अकेले केराकत तहसील के 5 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत देकर केराकत का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। दरअसल 1999 पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जब कारगिल में धोखे से घुसपैठ कर कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो भारतीय फौज ने ऑपरेशन रक्षक चलाकर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और अपनी जान को न्यौछावर कर न सिर्फ अपने इलाकों पर तिरंगा फहराया, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जाबाजी का किस्सा फैलाया। देश के सैकड़ों जवानों ने अपनी जान गंवाकर कारगिल पर तिरंगा लहराया। उन्हीं जवानों में से 7 जवान जौनपुर जिले के थे, जिनमें अकेले ही केराकत तहसील से 5 जवान थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी से न सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि अपने बलिदान से पूरे केराकत तहसील का नाम रोशन कर दिया। केराकत तहसील में अकबरपुर गांव के जगदीश सिंह, कुरसना गांव के धीरेन्द्र यादव, नरहन गांव के जावेद खान, नरकटा गांव के शकील अहमद और मड़ी गांव के मनीष सिंह रघुवंशी ने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और सीने पर गोलियां खाकर न सिर्फ कारगिल पर तिरंगा लहराया, बल्कि अपनी शहादत देकर पूरे परिवार और गांव के लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। जगदीश सिंह के परिवार वालों को उनकी कुर्बानी पर आज भी नाज है, तो वहीं कुसरा गांव के धीरेन्द्र प्रताप यादव के परिवार वाले अपने लाडले को गंवाकर आज भी गर्व महसूस कर रहे हैं। आज गांव का हर बच्चा धीरेन्द्र प्रताप यादव की तरह देश के लिए मर मिटने को तैयार हो रहा है। नरहन गांव के सपूत जावेद खान की बात ही निराली थी। पिता यहिया खान पहले से ही फौज में थे, परिवार के अन्य लोग भी देश की सेवा में लगे रहे। ऐसे में जावेद खान ने अपनी शहादत देकर न सिर्फ परिवार वालों का सर ऊंचा किया, बल्कि उनकी शहादत को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। गांव वाले शहीद जावेद की मजार पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं तो भाई उन पर गर्व महसूस करता है। हालांकि कुछ मलाल भी रह गया था। शादी के 1 साल के अंदर ही जावेद की बीवी बेवा हो गई और दादी आज भी उसे याद कर फर्क महसूस करती रहती है। कारगिल युद्ध के दौरान जिस तरह से सिराज हिंद के इन वीर सपूतों ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जान देश पर न्यौछावर की है, उससे न सिर्फ केराकत तहसील बल्कि बच्चों में इनकी वीरता के कसीदे सुनाए जाते हैं। ऐसे में वीर सपूतों को याद करके हमें भी उनके बलिदान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने देश की रक्षा की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक तरफ जहां सरकार द्वारा शहीदों के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं ग्राउंड जीरो पर जब हमने मामले की जांच पड़ताल की तो सारी बातें हवाई साबित हो रही हैं। शहीद अमरलांस नायक जगदीश सिंह के परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार द्वारा जो वायदे किए गए थे वह एक भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 3 बीघा जमीन मिली थी, वह भी पड़ोसी और परिवार के लोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं। सरकार द्वारा शहीद के नाम पर गेट लगवाने की बात कही गई थी और पेट्रोल पंप देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं मिला। वहीं शहीद जावेद के भाई का कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस शहीद के नाम से गांव को जाना जाए और हमारे गांव में एक गेट बन जाए और कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए, जिससे शहीद का नाम जिंदा रहे। मैं अशफाक खान, शहीद जावेद का बड़ा भाई। आपके भाई कारगिल में शहीद हुए थे, अब तक परिजनों की क्या सुविधाएं, क्या कुछ सरकार द्वारा क्या है? नहीं, गवर्नमेंट से हमको आज तक कोई सुविधा, कोई बेनिफिट नहीं मिला है और ना ही हमको कोई पर्सनली चाहिए कुछ भी। बस हम ये चाह रहे हैं कि मेरे भाई का नाम अमर रहे जब तक ये दुनिया कायम है। जैसे सभी शहीदों का नाम अमर है, वैसे मेरे भाई का भी नाम अमर रहे, बस इतना ही चाहते हैं। उनके नाम से कोई ऐसा संस्थान बन जाए, रोड बन जाए, गेट बन जाए, कोई किसी स्कूल पर उनके नाम का नामकरण कर दिया जाए, तो यही हम चाह रहे हैं कि उनका जो है कि नाम अमर रहे। बस बाकी हमको पर्सनली उन गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए।
कहाँ उनका कब्रिस्तान कोई सरकार द्वारा कब्रिस्तान या किस तरह का कुछ बनवाया गया है अभी तक? नहीं, कब्रिस्तान वगैरह कुछ भी नहीं बनाया गया अभी, वैसी है। हाँ, जावेद के नाम जब शहीद हुए तो उस दौरान सांसद कोटा से बाउंड्री करवाई गई थी, बाउंड्री वाल। उसके बाद कुछ उसके बाद कोई भी ऐसा कोई भी बेनिफिट मतलब कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। मैं खुद भी आर्मी से ही हूँ। हाँ, मैं 8वीं बटालियन दी राजपूताना राइफल्स से रिटायर हुआ हूँ और कोशिश किया गया और फिर भी कुछ भी नहीं मिला। और बाकी और कुछ भी मतलब कोई हमने बेनिफिट भी नहीं लिया कि हमारा कोई पेट्रोल पंप हमको मिला हो या ऐसा कोई नौकरी मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं और चाहिए भी नहीं हमको। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई के नाम पर कुछ ऐसा चीज़ बने जिससे कि हमारे भाई का नाम जब तक ये दुनिया कायम है तब तक उनका नाम अमर रहे। कितने लोग किराकों से शहीद हुए? 5 लोग, तो इसमें आप जिसमें मेरे चाचा जी भी। चाचा जी हैं, जी। तो क्या सरकार से मांग करेंगे, क्या सुविधा अब तक मिल पाई है? सुविधा से हमें सिर्फ ज़मीन मिल रखी है, जिसमें से कि 5 बीघा बोली गई थी, जो कि 3 बीघा ही मिली है। उस 3 बीघा में भी जो कि विवाद चल रहा है। कुछ जगह पे हमारे जो पटदार हैं, एक जगह पे हमारे पटदार हैं, बाकी जगह पे जो कि हर चीज़ से हम परेशान हैं। जो उस समय वादे किए गए थे कि शहीदों के लिए गाँव के लिए उस समय बोले थे कि हम क्या नाम 5 बीघा ज़मीन मिलेगी, गांव का जो कि सुंदरीकरण होगा और गेट बनेगा और आपको पेट्रोल पंप दी जाएगी, या पेट्रोल पंप नहीं तो गैस एजेंसी दी जाएगी। ये सब चीज़ बोला गया, पर ऐसी कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला। सिर्फ ये ज़मीन से मिलने के अलावा वो भी पूरा नहीं, सिर्फ अधूरा, और उसमें भी विवाद है। जो शहीद के परिवार को मिलना चाहिए, क्या वो व्यवस्था मिल रही है? नहीं मिल पा रहे हैं। क्या सरकार से अपील करना चाहिए? सरकार से यही अपील हम करना चाहते हैं कि अगर हमें जो शहादत के लिए जो उन्होंने बोला कि हम आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे, अगर उस चीज़ के लिए अगर उनको करना था तो क्या बोले होते, नहीं करना था तो नहीं, मत भी किसी को झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए थी। और आज तक जो कि हम लोग परेशान है, उसमें हमारे पटदार जो कि फर्जी SST भी लगा रखे हैं, हम मुकदमाबाजी और झेल रहे हैं। कारगिल में जावेद शहीद हुए थे, तो अब तक क्या परिवार हम लोग को क्या सुविधाएं मिली, क्या है उनकी परिवार? जावेद कारगिल में शहीद नहीं हुए थे। जावेद श्रीनगर जो है, कारगिल ही में अच्छा, हाँ। क्या सुविधाएं परिवार वालों को? कुछ नहीं मिला हम लोग को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या सरकार से हम लोग ये उम्मीद लगाए थे, तब भी अब भी लगाए हैं कि कुछ उनके नाम पर गांव के लिए करें सरकार की, उनका नाम जिंदा रहे। समझ रहे हैं आप? मतलब अब सरकार से कुछ नहीं मांग करती, बस इतना। और पारिवारिक सुविधा के लिए उनके परिवार के लिए परिवार के सुविधा खातिर का मांगल जाए भैया, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहां